देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। यहां पहलगाम आतंकी हमले का लगातार विरोध जारी है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर कत्लेआम मचाया था। अब विश्व हिंदू परिषद के लोगों से अपील की है कि वे नाम पूछकर ही चीजें खरीदें या काम करवाएं। आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगाकर विरोध किया और अब हमें भी धर्म पूछना पड़ेगा, आदत डालिए नाम पूछने की, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए नाम पूछना पड़ेगा। इधर विश्व हिंदू परिषद के पोस्टरों पर कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि जिस तरह शहर में पोस्टर लगाए गए वो कुछ लोगों की दूषित मानसिकता को दर्शाते हैं। यह पोस्टर लगाने की बजाय अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। सभी को एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने बताया कि हमारा विरोध निरंतर जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का आकस्मिक निधन हो गया है। यह खबर सामने आते ही पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं हुआ। सभी के बीच शोक की लहर दौड़ गई और सीएम मोहन यादव समेत पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि भरी पोस्ट की। आपको बता दें, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन हो गया, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सलूजा बुधवार दोपहरी सीहोर से लौटे थे। वे वहां एक रिसोर्ट में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। वहां तबियत खराब हुई तो उन्होंने दवा खा ली। इसके बाद वे इंदौर के लिए रवाना हो गए। दोपहर बाद वे रानी बाग स्थित अपने निवास पहुंचे। यहाँ अचानक उन्हें उल्टी हुई और चक्कर आया। वे बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत ही लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सलूजा के निधन की खबर मिलते ही भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें अगली खबर, जहां अलीराजपुर के ग्राम थापली में चल रहे शादी समारोह में उस समय कोहराम मच गया जब अचानक चली गोली से 2 युवतियां घायल हो गई। घटना बुधवार तड़के तकरीबन 4:30 की है, जब पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पूरी घटना को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। घायल युवतियों में संगीता बूर सिंह और शारदा मिठू शामिल हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। ये दोनों अलीराजपुर जिले के जोवर थाने के ग्राम थापली में कल रात विवाह समारोह में शामिल हुई थी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल युवतियों ने पुलिस को बताया कि रात में शादी की रस्में निभाते 4 बज गए थे। उन्होंने सोचा कि अंधेरे में ही खेत में नित्य कर्म कर आते हैं और तड़के तकरीबन 4:30 पे भी दोनों वापस आ रही थी। तभी किसी ने उन्हें गोली मार दी। पैर में गोली लगते ही वे जमीन पर गिर पड़ी। चीखने की आवाज सुन शादी में आए परिजन वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया कि दोनों युवतियां घर से नित्य कर्म का कहकर निकली थी। खेत में उन्हें कुछ लड़के मिले जिनके साथ वे बैठी थी। बाद में उनमें से एक लड़के ने गोली चला दी। एक युवती के पैर में गोली लगी है तो दूसरी के घुटने में गोली लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवकों की तलाश की जा रही है। बता दें कि दोनों युवतियां कंडा ग्राम की रहने वाली हैं और विवाह समारोह में शामिल होने थापली ग्राम गई हुई थी। लड़की आई थी उपचार के लिए, क्या मामला था? जी, सुबह 4:30 बजे 2 मरीज आए थे मेरे पास। एक का नाम है शारदा था और एक का नाम है संगीता है। दोनों थापले की रहने वाली थी और उनको दोनों के पैरों में गोली लगी हुई थी, फायर आर्म इंजरी थी। इसका प्राथमिक उपचार करके सर हमने उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल अलीराजपुर को रेफर कर दिया गया है। क्या विवाह समारोह के दौरान गोली चली थी? हाँ, परिजनों ने बताया था कि ये विवाह समारोह में शामिल हुए थे। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज मजदूर दिवस है तो वहीं भारत में इसकी शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 से हुई थी। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब पहली बार लाल रंग का झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें, जहां मजदूरों के नाम पर मनाए जाने वाले इस दिवस की जानकारी मजदूरों को कितनी है। फिर भी मध्य प्रदेश में 1 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड है। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है आप भली भांति परिचित हैं। लेबर फोर्स मामले में हमारा प्रदेश देश में 4थे नंबर पर आता है। इनमें उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल समेत असंगठित कामगार भी शामिल हैं। तकरीबन 21 लाख श्रमिक ही ऐसे हैं जो उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल की श्रेणी में आते हैं। बाकी सभी असंगठित क्षेत्र से आते हैं और मध्य प्रदेश के श्रमिक ज्यादातर कृषि, घरेलू कामकाज, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी व हेल्थ केयर से जुड़े हैं, जिन्हें मजदूरी ओहदे के हिसाब से दी जाती है। यहाँ उच्च कुशल श्रमिकों को सर्वाधिक 633, कुशल को 571 और अर्धकुशल को 505, अकुशल को 486 रुपए हर रोज मेहनताना मिलता है। इसमें न्यूनतम वेतन और भत्ता शामिल है।
तो बता दें आपको खबर इंदौर से, जहां इंदौर में बुधवार शाम को तेज हवा आंधी से ऐसा लग रहा था कि कहीं इसके साथ बारिश शुरू ना हो जाए। तब रहे मौसम में एकदम तब्दीली आ गई है। तेज आंधी के साथ एक पेड़ गिरने का भी समाचार मिला है, जहां कई जगह बिजली भी गुल हो गई है। इंदौर संभाग में ऐसे ही अगले 2 दिन तेज हवा और आंधी के आसार बताए जा रहे हैं। अप्रैल के महीने ने न तो खूब तपाया है, मई में भी भीषण गर्मी पड़ती है। पिछले साल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जिसके कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल अप्रैल के अंतिम दिनों में भी तापमान 42 डिग्री से अधिक रहा। हालांकि बुधवार शाम को तेज आंधी के चलते मौसम ने करवट ली है और कुछ राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है मई के पहले सप्ताह में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरह से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, उससे लोग काफी परेशान हैं। गर्मी का जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है और दिन में सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। पिछले साल 23 मई को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जिससे लोग बेहद हालाकान हो गए हैं और इस बार अप्रैल में गर्मी कम होने का कोई असर नहीं दिखा, बल्कि पिछले 5 सालों में सबसे अधिक तापमान इसी अप्रैल में रिकॉर्ड किया गया, जो 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। ऐसे में संभावना है कि मई माह भी काफी गर्म रहेगा और रोहिणी नक्षत्र की तपिश महसूस की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।